नमस्कार साथियों, जब हम अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, बहुत ज़्यादा हमारी ज़िंदगी में तंगी रहती है, तब हम इधर उधर भागते हैं। कहीं पंडित के पास जाते हैं, किसी भगत के पास जाते हैं। पंडित के पास जाते हैं तो वहाँ पर अपनी राशि चेक करवाते हैं। जब राशि दिखवाते हैं तो राशि में पंडित बोलते हैं तुम्हारी राशि में काल सर्प दोष लगा हुआ है। अब जब काल सर्प दोष का नाम सुनते ही अंदर से एकदम भय सा लगता है कि अब क्या होगा। काल सर्प दोष को सुन करके इतना भयभीत हो जाते हैं कि अब जिंदगी में कुछ नहीं होने वाला है। ऐसा अंदर से आपकी और हमारी आत्मा बोलती है। पुराने ज़माने में काल सर्प दोष को समाप्त करने के लिए क्या किया जाता था, जैसे कि पहले जोगी वगैरह आते थे गांव में नाग नागनी लेकर के। तो सर्प दोष अपनी राशि से हटाने के लिए हम उस जोगी को पैसे देते थे, उसे भोजन खिलाते थे और वो जो नाग नागनी है उसके पास में उन्हें हम मुक्त करते थे, यानी किसी जंगल में जाकर के वो छुड़वा देते थे। उसके बदले हम उस जोगी को पैसा दे देते थे। ये तो रही पहले की बात। अब जोगी वगैरह तो गांव वगैरह में आते नहीं हैं। अब आपको क्या करना है, आप कैसे अपनी राशि से काल सर्प दोष समाप्त कर सकते हैं। हम आपको एक उपाय बताते हैं। आपने मात्र 5 सोमवार तक करना है उपाय ये। आप कहीं सुनार के पास, ज्वेलर के पास जाएंगे, उससे कहेंगे मुझे 5 जोड़ी नाग नागनी, चांदी के नाग नागनी बना करके दे दो। वो नाग नागनी बिल्कुल तार से बनाए जाते हैं, तो रूप दे दिया जाता है कि नाग नागनी का। आपने वो खरीद के लाना है। अगर आप ये सोचोगे कितने रुपए के आएंगे, वही 50 से 100 के बीच में एक जोड़ा आ जाएगा। आपने 5 जोड़े लेकर के आने हैं, अपने घर पर रख लेने हैं। आप किसी भी सोमवार से यह प्रयोग शुरू करेंगे, कोई सा भी सोमवार है, जब भी आप जिस दिन से शुरू करना चाहते हैं। आपने क्या करना है, 1 लोटा जल लेना है। 1 लोटे जल में थोड़ा सा कच्चा दूध डालना है, थोड़ा सा गंगा जल डालना है, थोड़ी सी चीनी डालनी है या शक्कर जिसे हम बोलते हैं, थोड़े से चावल डालने हैं। आपने जो ये चांदी के सर्प बनवा कर लेके आए हैं, आपने उसमें से एक जोड़ा लेना है। कलावा रोली है, उससे उस जोड़े को बांध लेना है। ज़्यादा टाइट से नहीं बांधना है, क्योंकि आपने इन्हें मुक्त भी करना है। तो आराम से बांधें, जो आराम से आप खोल सकें शिवालय में जा कर के। आपने थोड़ी सी कुमकुम वगैरह हो तो उनके सर पर कुमकुम लगा देना है। फिर आप जाने हैं शिवालय में, यानी भोले बाबा के दरबार में। जब आप जाएंगे तो वहाँ जाकर के आपने जो लोटे में जल लेकर के गए हैं, वो जल आपने भोले बाबा की शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। उसमें जो अवशेष रह जाता है, चावल वगैरह है, वो उसी शिवलिंग पर निकाल करके रख देना है। आप जो धूप दीप करेंगे, दीपक वगैरह या फिर धूप की बत्ती या फिर अगरबत्ती, जो भी आप लेकर के गए हैं, जो भी आप जलाना चाहते हैं, तो वहाँ जला दीजिएगा। आपके घर में कुछ भी मिले, या फिर दीपक या फिर धूप बत्ती या फिर अगरबत्ती, कुछ भी आप जो भी जैसी अभी की श्रद्धा है जो आप लेकर के गए हैं, आपने वो जला देना है। उसके बाद में आपने करना क्या है, जो नाग नागनी लेकर के गए हैं उन्हें उस धागे से खोलना है।
खोल करके शिवलिंग के ऊपर रख देना है, या शिवलिंग के पास रख दीजिएगा, जहाँ जलाधारी होती है वहाँ पर रख दीजिएगा। फिर आपने भोलेनाथ के सम्मुख बैठ करके प्रार्थना करनी है, हे प्रभु, मेरे कुंडली में काल सर्प दोष लगा हुआ है, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ये काल सर्प दोष मेरी कुंडली से हट जाना चाहिए, ऐसी आपको प्रार्थना करनी है। और वहीं पर बैठ करके कम से कम, या तो आप जिसे उनकी चालीसा जानते हैं, उनकी आरती जानते हैं, तो उनकी आरती करिएगा भोले बाबा की। नहीं तो आपको कुछ नहीं आता है तो कम से कम 5 मिनट ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करिए वहीं पर बैठ करके। ऐसा आपने 5 सोमवार करना है। आपका 1 सोमवार हो गया है, 4 सोमवार और बचे हुए हैं। यही विधि से आपने 4 सोमवार और करना है, जो मैंने विधि आपको बताई है। यही विधि बार बार रिपीट करना है, 4 सोमवार तक आप ये कार्य कर सकते हैं। आपकी कुंडली में जो काल सर्प दोष लगा हुआ है, वो काल सर्प दोष समाप्त हो जाएगा। आपके दिन बदल जाएंगे। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी है अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक भी करिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।